तो एनडीटीवी पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास और शुभांकर भी हैं। आज से ठीक 1 महीने 13 दिन पहले बिहार में चुनाव का ऐलान हुआ था। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ सभी पार्टियों की परीक्षा शुरू हो गई है। पहले टर्म की 6 नवंबर और दूसरे टर्म की पॉलिटिकल परीक्षा 11 नवंबर को हुई और उस परीक्षा के परिणाम आज यानी 14 नवंबर को लगातार आ रहे हैं। देखिए, अब रुझान के मुताबिक नीतीश बाबू का जलवा बिहार में बरकरार है। बिहार में नीतीश कुमार हैं। जेडीयू दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगे थे कि टाइगर अभी जिंदा है, उसके एक शब्द को आज के नतीजे कहीं ना कहीं सार्थक साबित कर रहे हैं। देखिए, एनडीए की बिहार में ऐतिहासिक जीत जो है वो हुई है। और अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो सच कहें तो उनको भी यकीन नहीं होगा और दर्शकों को भी शायद यकीन नहीं हो रहा कि इतना ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। मतलब आरजेडी के इतिहास में इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ था। साल 2020 हो या 2010, उससे ज्यादा बुरे नतीजे अब तक रुझानों में आए हैं। महागठबंधन 40 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है। आरजेडी खुद लीडर ऑफ अपोजिशन का पद पाएगी, इसको लेकर संशय बरकरार है और लग रहा है कि विपक्षी खेमे में मंथन की जरूरत है। बार बार ईवीएम को लेकर जो रोना चल रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो काम नहीं आ रहा और वो खुद को दिलासा देने के लिए है, क्योंकि जनता अलग तरीके से दिख रही है। जनता के दिल से चाहे कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, वो दूर होती जा रही है। और अब क्या राइट टाइम है विचार करने का? बड़ी बात है विचार। वो तो कांग्रेस हमेशा कहती है हम विचार करेंगे, मंथन करेंगे, होता कुछ नहीं। लेकिन बड़ी खबर यह है और बहुत बड़ी खबर यह है कि राघोपुर से 11,404 वोटों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। महुआ से 33,000 वोट से पीछे चल रहे हैं तेज प्रताप यादव। विकास, ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है, खासतौर पे तेजस्वी का। देखिए, बिल्कुल तेजस्वी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनको पेश किया गया था और इतनी बड़ी पराजय की तरफ आरजेडी नहीं बल्कि खुद तेजस्वी बढ़ रहे हैं। और दोनों भाई आपसी लड़ाई में देखिए उनको जबरदस्त नुकसान हुआ है। महुआ से 33,000 वोट से तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं। तो सीधे चलते हम पटना का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती सीधे पटना से जुड़ रहे हैं। बाबा, आप कहाँ पर हैं? जश्न वाली जगह या सड़क पार करके सन्नाटे वाली जगह? नहीं, मैं अभी देख सकते हैं यहाँ पे पटाखे फोड़े गए। मैं आपको ये दिखाता हूँ, अभी भी धुआं जो है उठ ही रहा है, ये देख रही है। और यहाँ पर जो है जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे हो ही रहे हैं, क्योंकि हो क्यों नहीं, इतनी बड़ी विक्ट्री जो मिली है। और यहाँ पर जेडीयू दफ्तर में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हैं तो निश्चिंत है कि नारे लगाए। अब एक नया नारा आया है और मेरे साथ बाबा, लेकिन ये हो क्या गया? जी, बात करिए। आशीष आपको एहसान वही जी आशीष से ही पूछते हैं कि आशीष को डाटा में बहुत इंटरेस्ट आता है। ये आपने कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं, इतना बड़ा मैंडेट तो नहीं सोचा था, लेकिन एक चीज जो कॉमन है, ये पास्ट एनालिसिस में भी है और आप सबको मिला के देखेंगे। वेस्ट बंगाल 2021, मध्य प्रदेश 2023, महाराष्ट्र 2024 और बिहार 2025। आप सभी में जो कॉमन है वो ये है कि महिलाओं के खाते में पैसे गए और पैसे गए। दूसरी सबसे बड़ी कॉमन है महाराष्ट्र में भी 49% वोट मिले महायुति को। आप पीछे चले जाइए, मध्य प्रदेश में बीजेपी को 48% बोले। वेस्ट बंगाल में 2021 में 48% ममता बनर्जी जी की पार्टी को मिला और यहाँ भी एनडीए को 47-48% वोट मिल रहा है। सो सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को जो पैट्रियार्की के बैरियर में माना जाता था, उसने अपने बंधन को तोड़ रहे हैं और जो उनके पास है। और ये देखिए, ये जो एक और सेलिब्रेशन आपको दिखा रहा हूँ, सेलिब्रेशन जो है लगातार चल रहा है। महिलाओं ने इस बंधन को तोड़ा है। और मैं आपको बता दूं, महिलाओं के अलावा यहाँ पर जो वृद्धा अवस्था पेंशन जो बढ़ाई गई 400 रुपया से 1100 रुपया किया गया, वो भी काफी गेम चेंजर रहा है। उसमें महिला पुरुष सभी शामिल थे। मैं जब अपने गांव की तरफ गया था तो वहाँ ढेर सारे लोगों ने कहा कि अब हमको 1100 रुपये मिलता है, हमको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो वो एक साइलेंट वोटर था। महिलाओं का तो बहुत नाम आ गया, मीडिया में आ गया कि महिलाओं के वजह से हुआ, महिलाओं की वजह से भी हुआ। लेकिन इस वृद्धावस्था पेंशन जो बढ़ाई है उसने, लेकिन मनोरंजन जी, ये बिल्कुल हिट फॉर्मूला हो गया है क्या जीत का? इस पर बात करेंगे। बिहार में रुझानों में एनडीए 208 सीटों पर आगे, 2010 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीजेपी 96, जेडीयू 84 सीटों पर आगे है, एलजेपी 19 और हम 5 सीटों पर आगे। रुझानों में 28 सीटों पर महागठबंधन सिमट गया है। हिमांशु शेखर साहब हमारे साथ बने हुए हैं और वहां मौजूद थे जहां अब तक पकवान और जलेबी छानी जा रही थी बीजेपी हेडक्वार्टर में। हिमांशु, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे, क्या तैयारियां हैं वहां?
देखिए, जश्न का माहौल है। निश्चित तौर पर मिठाइयाँ बांटी गई है, अभी भी बांटी जा रही है। मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में हूँ और मेरे दाहिने तरफ आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ठीक सामने वो मंच तैयार हो रहा है जहाँ से प्रधानमंत्री भाषण देंगे। और आप देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुँचे हैं, बहुत दिलचस्प नज़ारा है। श्रवण शाह जी बेगूसराय से यहाँ पर आए हैं हनुमान जी की वेशभूषा में। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपने? बिहार हमारी हो चुकी, बंगाल की अब बारी है और यह दोनों जोड़ी दिखा दिए, नीतीश और मोदी की जोड़ी। जो विकास करेगा उसको चुनाव चिन्ह पर बटन दबेगा और एनडीए पर विश्वास करके जो कार्य हुआ था उस कार्य पर बटन दबा, प्रचंड बहुमत मिला है। मैं सभी जनताओं, देवत्र जनताओं को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और प्रणाम करता हूं। हिमांशु जी, ये वही है क्या जो पीएम मोदी की हर रैली में पहुंचते हैं, अयोध्या हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो या बिहार? देखिए, निश्चित तौर पर आप जब भी प्रधानमंत्री की बड़ी जनसभा होती है, श्रवण जी वहां पर मौजूद होते हैं। हाँ, मैं वहाँ पर मौजूद रहता हूँ इसलिए क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस तरह से कार्य करते थे जन जन और कन कन के लिए, उसी प्रकार से मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये ओबीसी के लिए, ये दलित के लिए, महादलित के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है हिमांशु, आपके पास लौटेंगे हम। हमारे साथ जनताओं का हमारी एक और सहयोगी सिकता भी जुड़ गई है पटना बीजेपी दफ्तर से। सिकता, बीजेपी की महत्वाकांक्षा हमेशा से रही है कि हमारा भी मुख्यमंत्री हो। इस बार आंकड़े बड़े अच्छे आ गए, 96, केवल 5 सीटें ऐसी हैं जहां वो हारे हैं। स्ट्राइक रेट गजब का है। नीतीश जी को अनाउंसमेंट हो गया था लेकिन अंदर खाने कोई सुबुगाहट सुनाई पड़ी सुबह से, क्योंकि एक ट्वीट डिलीट हुआ था और उसके बाद कयास बहुत सारे लग गए थे। स्टैंड बाय। क्या बीजेपी भी स्टैंड बाय है? अपने प्रचार के दौरान ये कहती रही। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो इस वक्त मैं वॉक कर रही हूँ, पीछे आरजेडी का दफ्तर है, वहाँ हम देखने गए थे। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे ठीक आगे, अगर मैं अपने कैमरामैन को बताऊँ तो वहाँ पर टर्न करेंगे तो देखिए सन्नाटा इस तरफ और उधर पूरी तरह से समर्थकों का जमावड़ा। जो सवाल आप कर रहे थे, बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये उन्होंने साफ कर दिया था। आज भी लगातार जब उनसे सवाल पूछा गया कि अब जब ये प्रचंड बहुमत आया है तो नेतृत्व किसका होगा, उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री एनडीए सरकार के बने रहेंगे। तो एक तरह से आज फिर एक बार कह दिया गया है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से यहाँ पर कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उन्हीं के नाम पर ये बहुमत भी आया है। अच्छा, कोई महिला डिप्टी सीएम हो सकती है? क्योंकि 4 बार से महिलाएं ही जिता रही हैं। इस बार भी महिला महिला गेम चेंजर बात हो रही है। कोई सुबुगाहट अगर ऐसी वहां हुई हो? बिल्कुल, आप बीजेपी ऐसी पार्टी, हम सभी जानते हैं कि कुछ नाम ऐसे अचानक आ जाते हैं जिनको खुद शायद नहीं मालूम होता कि वो कुछ बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। ये आपने ठीक कहा कि महिलाओं ने ये फैसला सुनाया है, जनादेश सुनाया है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सोचेगा। लेकिन जो बीजेपी की प्रक्रिया रही है, पहले प्रधानमंत्री के एक तरह से सेलिब्रेशन के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, फिर ऑब्जर्वर्स तय होंगे, वो आकर यहाँ पर चुने हुए एमएलए से मुलाकात करेंगे, उसके बाद तमाम नेताओं की चर्चा होगी। तो नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा ये सस्पेंस बरकरार है। लेकिन कार्यकर्ताओं में, यहाँ की स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश है कि किस तरह महिलाओं ने ये पूरी तस्वीर इस वक्त पलट दी है और जो विरोधी पार्टी है वो बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से डिसेमिनेट हो गई है, खत्म हो गई है। तो महिलाओं की तरफ से जनादेश आया है, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जरूर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस वक्त सोच रहा है। मीनाक्षी, आप चलते हुए लगातार ये लाइव कमेंट्री कर रहे हैं, इसलिए आपकी वजह से सांस भी फूल रही है। आप थोड़ा सा सुस्ता लीजिए, पानी भी पी लीजिए, आपके पास लौट कर आएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी यहाँ स्टूडियो में। विजय त्रिवेदी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार ऋषि कुमार पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और अजीत झा हमारे कंसल्टिंग एडिटर है। सबसे पहले विजय त्रिवेदी जी का रुख कर लेते हैं। विजय त्रिवेदी जी, 2024 के जब रिजल्ट्स आए तो महाराष्ट्र में, हरियाणा में और बिहार में, ये तीनों राज्य ऐसे थे जहां पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा, सीटें कम आई। इसके बाद यहां पर बारी बारी से विधानसभा चुनाव भी हुए, पहले हरियाणा में हुए और लगता कि जनता ने भूल सुधार की, फिर महाराष्ट्र में हुए, वहां पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला और बिहार में भी हुए।
ये कहा जा रहा है पॉलिटिकल सर्कल में कि जो जनता है, जो बीजेपी की वोटर थी, उसको ये शायद ठेस पहुंची कि उसने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अन्याय कर दिया इस लोकसभा इलेक्शन में, अब उस भूल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। विकास, दोनों बातें हुई। आपकी जो बात है वो भी काफ़ी हद तक सहमत है कि जनता को लगा कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने भी भूल सुधार किया। उनको लगा कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाए। हालांकि हम लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि 10,000 रुपये नीतीश कुमार जी ने दिए, उसकी वजह से ये हो गया। इसको यदि 2005 से देखें, 2006 में पहली बार फैसला किया था नीतीश कुमार जी ने कि स्कूली बच्चियों को साइकिल देने का और बस्ते देने का, बैग्स देने का। तब से लेकर आज तक यदि उसका सरकारी खजाने में देखा जाए तो करीब करीब 5 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए हर महिला के खाते में नीतीश कुमार सरकार से गए। तो वो मिलकर उसका ट्रिगर पॉइंट हुआ ये 10,000 रुपये। उसको मैं ऐसे सुनाता हूँ कि एक कहानी है, छोटी सी, आधा मिनट हो तो आपको सुना देता हूँ कि एक किसान खाना खा रहा था और 5, 7, 8 रोटी खा ली, उसका पेट नहीं भर रहा था। 8वीं रोटी खाई, पेट नहीं भरा। 10वीं रोटी खाई, तब पेट नहीं भरा। और जब 11वीं रोटी खाई उसने तो पेट भर गया। तो उसने कहा अपनी पत्नी से कि बावली है क्या, पहले ये रोटी खिला देती तो पेट भर जाता। तो पेट 11वीं रोटी से नहीं भरता सर, पेट 10 रोटी का भरा होता है, 11वीं रोटी पर वो रिएक्ट करता है, रेस्पॉन्ड करता है। तो ये 11वीं रोटी है नीतीश कुमार जी की जो 10,000 रुपये है। लगातार बहुत सारी चीज़ें हुई, उन्होंने रिजर्वेशन दिया, पुलिस में 30%। मैं कह रहा हूँ क्या ये हिट फॉर्मूला है अजीत जी? ये हमने मध्य प्रदेश में देखा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि 150 से ऊपर चले जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर है, राघोपुर से 3500 वोटों से आगे हो गए हैं तेजस्वी यादव। ये आरजेडी खेमे के लिए अच्छी खबर है। डिप्टी सीएम का तो पता नहीं क्या स्थिति में है, लेकिन सीएम कैंडिडेट कम से कम 3500 वोटों से आगे हो गए हैं। तेजस्वी यादव जो अब तक 11,400 वोटों से पीछे चल रहे थे, वो 3500 वोटों से आगे हो गए। अजीत झा साहब, मेरा सवाल यही, क्या ये बहुत फिट और हिट फॉर्मूला हो गया है? एमपी में देख लिया, महाराष्ट्र में देख लिया, हरियाणा में देख लिया, यहां भी देख लिया। हरियाणा में नहीं हुआ, झारखंड में देख लिया। हाँ, झारखंड में हुआ, पर झारखंड में जेएमएम के लिए हो गया। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग कहेंगे कि ये तो वोट खरीदने के बराबर है, चुनाव के जस्ट पहले ये हुआ है, पर मुझे नहीं लगता है कि जनाधार जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं वो सिर्फ 10,000 वोट के रुपए के कारण है। मुझे लगता है कि जनाधार के पीछे ये जो नीतीश जी और प्रधानमंत्री का जो एक तरह से कह सकते हैं कि उन दोनों का जो एक आकर्षण है, हाँ आकर्षण कह सकते हैं, वेव कह सकते हैं, वो जो उनके नाम से हुआ है, इस पूरे चुनाव को देखा जाए तो लास्ट मिनट नीतीश जी के लिए जो एक तरह से सिंपैथी वोट आया, क्योंकि नीतीश जी के जो इनके राइवल्स थे, प्रशांत किशोर स्पेशली, वो जिस तरह से प्रहार कर रहे थे कि उनका जो है हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसी तरह से जिस तरह से बाइडन का पर जो है अटैक हो रहा था जब बाइडन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, बिहार में बिल्कुल उसके उल्टा हो गया। उनके लिए सिंपैथी वोट हो गया, औरतों के बीच भी और मैं कहूंगा मर्दों के। विकास, ये वहां अमेरिका के लिए वाकई बाइडेन का कंसर्न हो कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बिहार में आप किसी से बात करेंगे जो नीतीश कुमार की बात कर रहा है, वो इसको कुछ मानता ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं कि सिंपैथी वे में ट्रांसलेट, औरतों से जब मैंने बात किया और पूछा तो ज्यादातर औरतों का यही जवाब था कि माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, भूलने लगते हैं, तो क्या गर्दन मुकिया के निकाल दोगे? ये तो बेटा जो है ऐसा धूर्त है, और बेटा मतलब आप समझ रहे हैं किसके बारे में कह रहे थे कि भाई नीतीश जी ने प्यार से कहा कि हम तो मुख्यमंत्री निवास में इनको 4 साल 5 साल रखे, इनको राजनीति सिखाए, और आज देखिए क्या कर रहे हैं। ये जो है सिंपैथी वेव जो है। विकास जी, ये सिंपैथी में 208 हो गया है कि नाराजगी में 28 पे अटका पड़ा है? देखिए, एक तो सोशल इंजीनियरिंग, और एक सवाल इसमें और, क्योंकि परिवारवाद का बड़ा जिक्र चल रहा था राहुल गांधी और तेजस्वी जी को लेकर। अब जब इतने चुनाव हार हो रही है, बैक टू बैक चुनाव हारे हैं, पिछली बार भी तेजस्वी चुनाव हार गए थे, इस बार भी हारे हैं, और हारे ही नहीं 24 पे सिमटे हुए, आरजेडी का लोवेस्ट है। इसका इंपैक्ट क्या होगा राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर और तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स? देखिए, आप शुभांकर जी, चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पे भी दबाव बन रहा था कि निशांत को लॉन्च किया जाए, लेकिन इससे नीतीश कुमार ने परहेज किया। दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग देखिए, महागठबंधन की तुलना में एनडीए का बेटर लगता है, जिसमें ईबीसी है, फॉरवर्ड का है, और तब मतलब
एक और उसके बाद नीतीश कुमार का जो विगत 5 महीनों में जो काम हुआ 11 रोटी वाला हिसाब जी, किताब जो पीछे जी कह रहे थे। 125 यूनिट बिजली हर परिवार को उन्होंने एक तरह से मतलब मोदी जी वाला फैक्टर भी है, कर दिया। सिंपैथी उसके वाला बाद फैक्टर भी है, महिला फैक्टर भी है। वृद्धा पेंशन योजना आप देखिए 400 से उसको बढ़ा के 1100 कर दिया गया। फिर 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए। तो तमाम फैक्टर हैं जीत के। और कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि राहुल गांधी वंशवाद वाली बात निश्चित ही उस पर तो सवाल उठेंगे। लेकिन एक और चीज है, अगर आप देखिए इस टैली को, बीजेपी 95, जेडीयू 84 है, एलजेपी 19 है, हम भी 5 है, और इसके अलावा एक और आरएलएम जो है वो भी लगभग 4-5 है। अगर जेडीयू को आप हटा भी दें, 124 जेडीयू को हटा दें, तब भी बिना जेडीयू भी बीजेपी सरकार बनाने की का स्थिति आंकड़ा में। है। एक बसपा भी लीड कर रही फिर है। केंद्र वाली कुर्सी थोड़ा एक पांव कमजोर हो अब दो कांग्रेस वाले हैं तो वो भी कहीं टूट के ना इधर आ ना, जाए। उस पर दूसरा सवाल ये उठता है कि नीतीश यदि कुमार जी यदि तो ऐसा कर सकते हैं। पलटी फिर मारा जाए तो अब पलटी से भी कुछ नहीं सरकार होना नहीं बन सर। पाएगा, उधर भी कुछ नहीं होना। सरकार नहीं बन हो पाएगा। जाएगा। नीतीश कुमार एक चीज ऐड करना चाहूंगा। नीतीश अगर कुमार 5 साल अब बीजेपी बेफिक्र रहेगी कम से कम। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो नीतीश कुमार 2029 का लोकसभा भी तो है। इस नतीजे से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खुश भी नहीं होंगे। पलटी मारने का मौका नहीं मिलेगा उनको। वही तो हम कह रहे विजय जी, अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट कम ना पड़ी होती तो जो आज बीजेपी थोड़ा सा डिफेंसिव नजर आ रहे कि नीतीश जी हैं, क्या वो थोड़ा सा अटैकिंग मोड में होती? हो सकता है, कि लेकिन वो एक कमजोर कड़ी है कि भाई नीतीश जी के बिना सेंट्रल नहीं चल लेकिन उसमें पाएगा। एक फर्क है ना। ये तो ऐसा नहीं है कि ये नीतीश कुमार जी चले जाएंगे तो ये सरकार गिरेगी। इस सरकार को गिराने के लिए तो कोई नहीं कह सकता कि ये सरकार गिरने वाली है। नहीं विजय जी, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो एक भी कोई दल बाहर होता है, हाँ, वो चाहे थोड़ा सा चंद्रबाबू फर्क पड़ता है। नायडू हो, वो चाहे तो शिंदे हो, 240 पर है, आप उसमें से फर्क है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ बिहार में तो बिना नीतीश कुमार के बीजेपी नहीं चल रही ना। हाईएस्ट पर भी पहुंच गए तो वो 95 पर पहुंचे। बिल्कुल। तो उनको कोई ना कोई साथ चाहिए, और एक बड़ा साथी मिल जाता है तो वो मजबूत है। आपने बाइडेन की जिक्र कर रहे थे, नवीन पटनायक को साहब को देखिए ना कि बीजेपी ने वो गिलास का एक शॉट आपने देखा होगा कि नवीन पटनायक का गिलास ऐसे हाथ हिल गया था। पूरा उड़ीसा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने उनके हेल्थ को लेकर कर दिया। बदल दिया था। इसलिए ऐसा नहीं है कि भाजपा ने मांगा था उनसे, मांगा उन्होंने था। कहा था कि आप लोकसभा ले लीजिए, हम विधानसभा लेते हैं। सर उसमें और वो क्या माने नहीं पटनायक जी। विकास को जानकारी होगी। लेकिन जैसे हुआ कि प्रधानमंत्री जी की बात हुई नवीन पटनायक जी से, वो उनके पिताजी के कार्यक्रम में भी वहां गए और एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि बीजेडी और बीजेपी चुनाव लड़ेगी। जब दिल्ली आए प्रधानमंत्री जी तो अमित शाह जी और जो लोकल लीडरशिप थी उन्होंने उसको पूरा देखा, विश्लेषण किया और फिर प्रधानमंत्री जी को कहा कि हम अकेले चुनाव जीत सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये समझना कि प्रधानमंत्री जी जो है वो कहते हैं, उसको सब लोग मानते हैं, या प्रधानमंत्री जी किसी की नहीं सुनते। प्रधानमंत्री जी ने जो एश्योर किया था उसको पलटकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अकेले चुनाव उनके साथ ऐसा है विजय जी कि अगर कन्विंस कर दिया उन्होंने आपको, तो फिर वो आपके कई बार इमेज ये पॉइंट्स पर होती है कि सहमत हो मोदी जाते जी हैं। तो इस बीच बस एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, फिर बहस को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में कांग्रेस का टुकड़ा साफ होने पर कांग्रेस नेता पूर्व गवर्नर निखिल कुमार का बयान आया। संगठन की ये कमजोरी दिखाता उन्होंने अपने बयान में कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है किसी भी चुनाव में संगठन की मजबूती बहुत अहम होती है। संगठन कमजोर होगा तो नतीजों पर भी असर पड़ेगा। निखिल कुमार पूर्व गवर्नर है, कांग्रेस नेता, और उन्होंने कहा कि अच्छे उम्मीदवार उतारे जा सकते थे। क्या कुछ कहा है निखिल कुमार ने, एक बार सुनवा दें। संगठन पर हम निर्भर करते हैं। अगर संगठन कमज़ोर हो, काम नहीं कर सकता है, तब तो ये होना लाजमी है, तो होगा ही। कैंडिडेट के सिलेक्शन में शायद हम और भी अच्छे कैंडिडेट चुन सकते थे, लेकिन चलिए वो नहीं चुने गए। पर संगठन को चाहिए था कि चुनाव को कैसे लड़ा जाए उसके बारे में सख्ती से काम करना, होशियारी से काम करना, एक किस्म से मौजूदगी से काम करना। हर कंस्टिट्यूंसी जो हमको मिली है उसमें हमको मौजूद रहना चाहिए। इसमें तो टोटल फेलियर है। देखिए निखिल कुमार जो बात कर रहे थे ना, होशियारी से काम करना, मुझे लगता है कि कहीं कांग्रेस ने अति उत्साह में ज्यादा ही सयाने बन गए, ज्यादा होशियारी दिखा दी। समय रहते गठबंधन का ऐलान कर देते, मुख्यमंत्री का ऐलान कर देते, तो शायद हवा सही समय पर विकास जी टेक ऑफ हो जाए। राजेश राम कुटुंबा से लड़ रहे थे, औरंगाबाद वाली वो क्षेत्र है, वहाँ के ये नेता हैं। कितने दिन प्रचार करने गए हैं राजेश राम के पक्ष में। राजपूत कम्युनिटी को ट्रांसफर करवाते राजेश राम को वोट, तो राजपूत कम्युनिटी का वोट तो ट्रांसफर करवाए नहीं, आप बयान दे रहे हैं। और दूसरा जो राहुल गांधी ने किया, राहुल गांधी ने कम से कम डायरेक्शन दिया तो
मान लीजिए कि लोकल लीडरशिप ने किया कि अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया, साथ ही साथ 65% डिस्ट्रिक्ट लेवल जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जो अपर कास्ट से आते थे, मेनली भूमिहार, सबको किनारे कर दिया गया। और उसके बाद ये जो नया कास्ट वाला फॉर्मूला है कि हम पिछड़े जाति से देंगे, वो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट लगता है फेल कर गया। लेकिन अगर कास्ट फैक्टर की बहुत बात होती है बिहार को लेकर ये बात होती है कि सबसे ज्यादा अगर जाति के नाम पर वोट पड़ता है तो वो बिहार में पड़ता है। विजय जी, आपको लग रहा है ये जो रिजल्ट है 204, अगर जाति के नाम पर ही वोट पड़ता तो क्या 204 पहुंचा जा सकता है? मैं इसी में क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूं, क्या बिहार में अब 2 ही जाति बचा है, महिला पुरुष? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इलेक्शंस का यदि हम एनालाइज करेंगे तो आरजेडी का वोट परसेंटेज देखिए, आरजेडी का वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो उसने तो कहीं भी अपने कास्ट कॉम्बिनेशन ये भी इंडिकेशन है कि आप सिर्फ एमवाई के सहारे कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एमवाई के सहारे नहीं चल सकते, वो अलग बात है। और जब एक बार आंधी हो गई कि भाई महिलाओं का पूरा वोट मिल गया और सब चीजें हो गई, कांग्रेस ने भी मदद की। जातियां जोड़नी होंगी ताकि आप उस विधानसभा में विनिंग कॉम्बिनेशन, हाँ, उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन कास्ट कॉम्बिनेशन तो बहुत स्ट्रांग रहा ये। आरजेडी के वोट को आप थोड़ा मतलब आज जल्दी है, लेकिन सर अगर आप एमवाई छोड़ दीजिए तो सारा कास्ट एक साथ आ गया ना। एमवाई अगर वो तो आपकी कमजोरी है ना एनडीए में। आरजेडी 43 का टैली देखे तो कितने ईवीसी को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है, 52 यादवों को टिकट दे दिया। अब 18% जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, उसमें से वही बात हो रही है कि बुके बनाने में नाकामयाब रहे, जो छोटी छोटी जातियों का बुके बना के जनता के सामने उतरना। टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है। और सर जो बात कही जा रही थी कि चिराग का वोट शिफ्ट नहीं होता है, वो भी बात खत्म हो गई यहाँ। नहीं, वो पूरा का पूरा वोट शिफ्ट हुआ नहीं। ये था, ये हम लोग सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि जेडीयू में एलजेपी का वोट मिलेगा। 2 तरह से फायदा हुआ इस चुनाव में चिराग पासवान का। एक तो उन्होंने नुकसान नहीं किया जो पिछली बार किया था। दूसरी बात, मान लीजिए 6% नहीं तो भी कम से कम 3-4% वोट तो जेडीयू को मिला ही है। पूरा वोट तो नहीं होता, और नहीं वोट तो पूरा 6% ही मिला चिराग का ये अगर आप बाकी ऑब्जर्व करें 28 के मुकाबले 20 पे दे आगे, 18-19 पे चल रहे हो। ये 19 सीट भी तो उनको मिला, पिछले बार 1 मिला। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वहां पर स्ट्राइक रेट देखिए थोड़ा सबका नीचे आया है। बीजेपी भी 93 सीट पर आ गई है, 96 से घटकर तो 93% के आसपास रह गया। कंफ्यूज करती है ना आपको। एक वो स्ट्राइक रेट है 93 पर, उनका कम, बीजेपी का ज्यादा है। लेकिन यदि जेडीयू को देखें तो वो तो 100% जंप किया उन्होंने, बिल्कुल 43 से 83 पर पहुंच गए। तो डबल सीट्स उन्होंने कर लिए। और चिराग पासवान को काम आ गया, नीतीश जी का मिलना काम आ गया वहां पर छठ पर। पर जो गए थे वो मिलने, परसेप्शन खाने गए थे, परसेप्शन काम में आता है। पासवान वोट को ये बता दिया कि भाई नीतीश जी खुद आ गए, तो अब तो गुस्सा छोड़िए। कांग्रेस के इतने बुरे परफॉर्मेंस के पीछे आप क्या मानते हैं? वोट चोरी का मुद्दा जिसको कांग्रेस ने बहुत तेजी से जमीन पर उठाया, लग रहा था कि कांग्रेस एक बार बिहार में इस बार कुछ कर गुजरेगी। क्या ये मुद्दा जिसका काउंटर जो बीजेपी ने किया और घुसपैठिया को बचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, ये असर कर गया जमीन पर, या फिर वो वोट चोर, चौकीदार चोर, इस तरह के जो जुमले हैं जो मोदी के खिलाफ चल रहे होते हैं वो ज्यादा काम नहीं कर पाते, मुद्दे ही नहीं बन पाए? मुझसे विजय जी, नहीं, एक तो चोर वाला जब आप शब्द इस्तेमाल करते हैं ना मुद्दे के तौर पे, तो वो मोदी के साथ आपको नुकसान पहुंचाता है। मोदी के साथ तो जुड़ता नहीं। आपको ध्यान हो, चौकीदार चोर से वो 282 से 303 पर पहुंच गए, तो वो उनके क्रेडेंशियल्स में ये शामिल होता है। और वोट चोरी का मुद्दा तो पहले दिन से देश में नहीं एक्सेप्ट हो रहा लोगों को जी। और ये तो चुनाव से पहले आपको लग गया। यदि जो हुई थी SIR हुई तो उसमें किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई दोबारा निकल के नहीं आया, और सड़कों पर कोई बिहार का आदमी नहीं आया। बाबा भी हमारे साथ हैं जेडीयू ऑफिस से। बाबा, हम बात कर रहे हैं, बहुत आप बेशक सुन रहे होंगे हम क्या बातचीत कर रहे हैं। एक तो कास्ट फैक्टर, कम से कम एनडीए ने अगर कास्ट फैक्टर वहां काम करता है तो उसमें भी शानदार काम किया है। इस तरह से कॉम्बिनेशन जिसे सोशल इंजीनियरिंग भी कहा जा रहा है कि एमवाई से काम नहीं चलने वाला है, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। बाबा, एक तो ये रिफ्लेक्शन है इसमें, और दूसरी जो कांग्रेस की हालत हुई है इस पर आपका कैलकुलेशन और एनालिसिस क्या है? तो आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। तो फिर से चलते हैं ऋषि कुमार जी, जो बात हम कर रहे थे विजय जी से, जिस मसले पे बातचीत हो रही थी, आपका उस पर क्या टेक है? देखिए, राहुल गांधी क्या बात करते थे, EVC, दलित, महादलित। आपने देखा होगा डॉक्टर अनिल जय हिंद को बिहार में इंट्रोड्यूस किया गया,
कई ऐसे कार्यक्रम लगाए गए। जब टिकट देने की बात आई तो आपने उसमें 19 फॉरवर्ड को टिकट दे दिया, उच्च वर्ग के आने वाले लोगों को टिकट दे दिया। कितने ईबीसी को आपने टिकट दिया? कल एनडीटीवी पे ही मैंने पप्पू यादव से इस विषय को लेकर सवाल किया कि आपके पार्टी के नेता एक तरफ ईबीसी, दलित, महादलित की बात करते हैं, क्रिकेट की भाषा में कहें तो फील्डिंग आप ऑन साइड में लगा रहे हैं और बॉलर को कह रहे हैं ऑफ साइड में बॉलिंग करने के लिए, तो फिर तो आपके बॉलर पिटाएंगे ही। वही हालात कांग्रेस के हुए हैं बिहार में। ये गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा है, ये विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर, देखिए ये 2 ट्वीट किए उन्होंने बैक टू बैक। और विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहार वासी की जीत है। जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आए, उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश देती है। यह गृह मंत्री का ट्वीट है। लेकिन जो बात ऋषि जी आप कह रहे हैं, अजीत जी आपसे सवाल है, राहुल गांधी ग्राउंड से बहुत कटे हुए हैं क्या? जो बात विजय जी कह रहे हैं कि आप वोट चोरी का मुद्दा लेकर आते हैं, नहीं चलता है। ईवीएम में लोग आपके साथ आकर खड़े नहीं होते हैं। आप जब हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं तो आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अंग्रेजी में करके चले जाते हैं। आप बिहार के लोगों को अगर संबोधित कर रहे हैं तो कैसे वो कनेक्ट आएगा? आप ग्राउंड से ही बहुत दूर हैं। और अभी भी अगर आप देखें सैयद, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूं, मैक्सिमम जो आरजेडी या कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि डेमोक्रेसी को बुचड़ किया गया, और वो आपके इलेक्शन कमीशन की चीफ जो है उनको अब टारगेट करना शुरू कर दिया। दूसरा है कि राहुल गांधी कंसिस्टेंट नहीं है राजनीति में। वोटर अधिकार रैली में मान लीजिए गलत या सही, पर 16 दिन तो जम के रैली किए, उसके बाद ऐसा गायब हुए 2 महीने कि पता ही नहीं चला कहां कोलंबिया वगैरह चले गए। फिर जब लौट के आए तो आप देखिए कि तेजस्वी जी के साथ 2 या 3 सभा साथ किए। आपको याद है अमित शाह जब भाजपा नेताओं से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि हम भाजपा के लिए ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम एनडीए के लिए एक साथ लड़ रहे हैं। कोलिशन का एक धर्म होता है, कोलिशन का धर्म पूरा वायलेट हो गया। बीच में दोनों गुत्थम गुत्था लड़ रहे थे, राजद और कांग्रेस, और 12 सीट में जो है फ्रेंडली फाइट। तो उसके बाद जो है चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। कोलिशन एक तरह से टिटर टैटर हो गया, टूट चुका था कोलिशन। लेकिन और इस चुनाव के बाद एक और चीज तय हो गई कि अब अगर आप पत्रकार के तौर पर ग्राउंड पर जाते हैं और चुनाव पकड़ना है आपको, महिलाओं से तो पुरुषों के बजाय आप महिलाओं से ही बात करिए, क्योंकि पिछले 3 चुनाव मध्य प्रदेश का, माफ कीजिए, महाराष्ट्र का, झारखंड का और बिहार का, ये तीनों चुनाव पकड़ने में ज्यादातर जर्नलिस्ट जो है वो इसको प्रेडिक्ट करने में, ये तो सब कह रहे थे कि नीतीश कुमार आ जाएंगे, लेकिन प्रेडिक्ट करना कि तकरीबन कितनी सीटों तक जाएंगे नाकाम रहे विजय जी। यानी इस चुनाव का एक्स फैक्टर एम हुआ। बिल्कुल। महिला वोटर। देखिए, एक ये बात महिलाओं को लेकर तो ये बात कही जा सकती। एक तो क्या होता है, जर्नलिस्ट उतना कॉन्फिडेंस नहीं रखता। वो मान लो उसको लग भी रहा हो कि इतनी वेव हो रही है तो वो नहीं जा सकता कि 200 सीटों पर चला जाए। वो अपना एक हाथ जो है ना, वो मुर्गे की, जैसे कई बार कहानी में कहते हैं वो इतना बड़ा मुर्गा था, वो कहता है इतना बड़ा, बोला नहीं ये दूसरा हाथ भूल गया। तो वो जर्नलिस्ट उस हाथ को इधर लगा कर रखता है। मान लो उसको लग भी रहा हो तो उसको इस बात का डर लगता है कि एक तरह से कहा जाएगा तो हो सकता है उसे कोई ब्रांड कर दे कि भाई आप उनके लिए जर्नलिस्ट नहीं, एग्जिट पोलस्टर्स जो है टाइट फाइट दिखा रहे हैं, और उनके लिए भी बहुत रिस्क, 2% का डिफरेंस बता रहे हैं, बहुत रिस्क होती है। देखिए, लेकिन मैं आपसे राजस्थान में एक विजय जी परंपरा है, जब किसी के शोक में जाते हैं तो वहां रुदालियों को आमंत्रित किया जाता है रोने के लिए। तो कुछ उसी तरह की देखिए बयान आना शुरू हो गए हैं। बिहार में महागठबंधन की हार पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान आया है। बयान क्या है? वो कह रहे हैं मेरा शक सही निकला, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, और देखिए उनका शक क्या था। इसे आगे बढ़ाइए, देखिए शक सही निकला। मैन्युपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैन्युपुलेटेड ईवीएम का खेल है, जंगलराज 2005 में खत्म हो गया था। सुनिए जरा। जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। बीजेपी ये कह रही है कि जंगल राज को नकार दिया है, ये राहुल गांधी को नकार दिया जंगल राज तो खत्म हो गया था 205 में, उसके बाद कहाँ है? वो कह रहे हैं कि मेन चुनाव के बीच में राहुल गांधी पचमढ़ी जा रहे थे, जंगल सफारी कर रहे थे, अब हार गए हैं तो बोल रहे हैं कि अब ये सब बेकार, ये सब बेकार बात।
देखिए आग लगाने की शुरुआत शुभंकर हो चुकी है। मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट, तब जब आप लगातार कह रहे थे कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, आपके एजेंट जो है वो 100% अलर्ट मोड पे थे कि किसी तरह से किसी का डबल वोट ना हो पाए। आप लगातार चुनाव आयोग को शिकायतें भेज रहे थे, आप कोर्ट भी चले गए, उसके बाद भी मैनिपुलेटेड अगर वोटर लिस्ट हो गई, कैसे हो गई? फिर मैनिपुलेटेड ईवीएम, ये बात तो खैर केवल एक मुकेश सैनी जिन्होंने कहा कि हमको नुकसान हुआ क्योंकि 10,000 रुपए खाते में गए, महिलाओं ने वोट दिया। बाकी आप बयान देखिए, सबके बयान है। यशवंत सिन्हा ने 3 दिन पहले कहा था कि मेरे एग्जिट पोल में एनडीए 200 प्लस जा रही है। लेकिन मुकेश सैनी जी को आप बिना डेजिग्नेटेड डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मत बोला कीजिए। और दूसरा क्या है कि झारखंड में चुनाव जीते, वहां लगता है कि ना वोटर लिस्ट मैनिपुलेटेड था, ना ईवीएम मैनिपुलेटेड। उनका भी एक मीम बड़ा वायरल हो रहा है कि एक मछली उन्होंने निकाली थी, राहुल जी को दी थी और राहुल जी ने उसको उठा के वापस डाल दिया। किसी ने कहा भी था वो रख लेते तो शायद एक सीट तो आ ही जाता। राहुल जी जितनी मछली वहां नहीं मिली है उससे कम वोट आएंगे, उससे कम वोट आएंगे, बिल्कुल। लेकिन ये तो जो ये बयान है दिग्विजय सिंह का, वो शुतुरमुर्ग की तरह तूफान से पहले अपना रेत में सर गाड़ लेने वाला जैसा नहीं है। आपने वो नहीं देखा कि दिग्विजय सिंह जी वहाँ पहुँचे थे बिहार, आपको जानकारी है कि नहीं है? जी, वो गए थे वहाँ पर, होटल में रुके थे, फिर अशोक गहलोत जी से मिले थे और अशोक गहलोत जी के पास सुबह कमरे में पहुँचे कि भाई नाश्ता कराइए। और उन्होंने कहा क्या नाश्ता करेंगे? बोले उबली हुई सब्जियाँ। ये उनकी बिहार विजिट का टोटल उनका कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन बीजेपी के ऑफिशियल पेज से एक पोस्ट डाली गई है कि राहुल गांधी की 95वीं हार है। लेकिन इससे एक चीज और निकल कर आ रही है कि 2014 में मोदी, और ऐसा लगा 14 में जो वेव थी वो सबसे हाई थी, वो आंधी थी, उसके बाद लगा ये डिप होगी। लेकिन अभी आप राज्य दर राज्य देखिए कि मोदी सारे राज्य जीत रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्रेडिट मोदी को भी जाता है। क्या वो वेव दोबारा बन रही है, या अब ये इसे कहेंगे कि जीत का ऐसा हिट फॉर्मूला बीजेपी के पास आ चुका है कि अब उन्हें आप स्टेट में, मतलब मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्शन हर जगह है, स्टेट्स में आप उनसे जीत नहीं सकते, उनके पास ऐसे फॉर्मूला। झारखंड में वो हारे थे, बट साथ ही साथ ये जरूर कहना चाहिए कि 2024 में जब 240 पे आ गया बीजेपी, तो पहला उन्होंने बैठकर आरएसएस के साथ मीटिंग किया और तब जो है जो क्रिटिसिज्म पहले आरएसएस का कुछ छोटा मोटा हुआ था, जिसमें कहा था कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, वो सब खत्म हो गया और दोबारा जो है आरएसएस अपना रोल प्ले करने लगी, कंस्ट्रक्टिव रोल, और उसके बाद सारे राज्यों में जो है जीत रहे हैं। सीटें कम हुई, वो जो भूल थी वो बीजेपी ने भी अपनी सुधार ली। हाँ बिल्कुल। उसमें दो फर्क है, एक तो ये जादू करिश्मा तो हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन चुनाव ऐसे केवल जादू करिश्मे से नहीं जीते जाते। मैं एक CCC फॉर्मूले की बात करता हूँ जो सब जिंदगी के लिए है, कि कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी। सर आपके पास आऊंगा, एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और आज प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे, संबोधित करेंगे। देखते हैं, मतलब क्योंकि हाल फिलहाल में एक घटना हुई थी, उसको लेकर कई लोग के मन में संशय है कि क्या होगा, क्या बातें रखी जाएंगी, लेकिन आज एक मौका बड़ा है। कार्यकर्ताओं को वो हर बार चुनाव जीतने के बाद पार्टी ऑफिस जाते हैं, हेडक्वार्टर, और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तो 6:30 बजे का वक्त है जिस वक्त पहुंचेंगे, और वहां बीजेपी हेडक्वार्टर में भी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अगर हमें बताया जाए, अगर वो मनोज्ञा गई है यहाँ से, मनोज्ञा पहुंच रही है, लेकिन अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, उनके पास चलेंगे। और देखिए, हम जो लगातार डिबेट कर रहे हैं उसमें एक शुभंकर ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जोड़ी है अभी, कि कांग्रेस की नहीं बल्कि राहुल गांधी की ये 95वीं हार है। तो लगातार 95 चुनाव अगर वो हार रहे हैं, लगातार नहीं होगा, कुल मिलाकर उनके 95 हार हुई है, तो ये बड़ा आंकड़ा है। और ये सवाल नहीं पैदा करता है अकाउंटेबिलिटी को लेकर, कि जो बात आरोप लगा था, क्या बीजेपी अपग्रेड हो रही है, बीजेपी को वोट मिल रहा है, वो रिवाइव हो रहे हैं, या विपक्ष से मोह भंग हो रहा है कि यार ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप अपग्रेड नहीं कर रहे अपने आप को। राहुल जी की एक बात, नर्वस 90 का शिकार नहीं होंगे ऐसी उम्मीद है बीजेपी वालों को। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने राम राज ला दिया है बिहार में, ऐसा नहीं है कि राम राज ला दिया है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव को MOI के बाहर लोग एज ए CM नहीं देखते हैं। ऑप्शन नहीं है, मतलब तेजस्वी को, मतलब आपने तैयारी नहीं किया, ऑप्शन तो आप नहीं बने हो, नहीं समझे, ऐसे बोलिए ना। हाँ, तो ऑप्शन आपने जोड़ा नहीं, आपने राहुल जी विकास राहुल जी के लिए एक बात अक्सर कही जाती है उनके मित्र मंडली में, कि ही नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी टू मिस द अपॉर्चुनिटी। समझे? तो जैसे गुजरात के लिए देखिए, गुजरात के 2007 के चुनाव देखिए,
बीजेपी को 99 पे पहुंचा दिया है, कांग्रेस 77 पे पहुंच गई। उसका जब अगला इलेक्शन होना था 2017 के बाद 2022 में, तो क्या उम्मीद हम करते कि कांग्रेस की वापसी होनी चाहिए, और वहां भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय करते, विजय रूपानी के लीडरशिप में। और 6 सीट आई, कभी बिहार को देख लीजिए, बिहार में 0.03% पर हम लोग लगे पड़े थे कि भाई ये पिछला इलेक्शन 0.03% से महागठबंधन हारा है। 12,766 वोट, सिर्फ आज 12,766 वोट किसके पास आए हैं वो भी नहीं पता। तो ये भी तो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ना, पिछला इलेक्शन आप केवल 0.03% वोट से हारे हो, तो आपके पास जीत अपने पास पड़ी हुई है, आप उसको भी लपक नहीं सकते या पकड़ कर नहीं रख सकते। ये उसके लिए क्या कहा जाए? पिछले चुनाव में लोजपा ये कारण थी जो कम मार्जिन तो का सब होते हैं। इस आधे घंटे में हम में से किसी ने प्रशांत किशोर का नाम नहीं लिया। उनका नाम इसी भी नहीं ले रहा है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी परसेंटेज नहीं है। आप लोग को यंगर जनरेशन के हैं, क्या ये सोशल मीडिया का टोटल फेलियर है कि जब उठाइए सोशल मीडिया खाली प्रशांत किशोर, और आज बिल्कुल, क्योंकि वो चुनाव सर सोशल मीडिया पर ही लड़ रहे थे, मुझे लगता है। अजीत जी, क्या आपको लगता है कि उनका जो इलेक्शन कैंपेन था वो समय से पहले टेक ऑफ कर गया? हाँ, वही मुझे लगता है, आपने बिल्कुल सही कहा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव है ना, इसमें 4 वेव था। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर, जो मैंने कहा कि जाके झंझारपुर में भाषण दिए, मैं उसमें भी बिहार गया था। दोबारा जब बिहार गया तो सब लोग बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर के बारे में कहते थे 18%, 20% वोट आएगा। तीसरे बार गया तो वोटर अधिकार रैली चल रहा था। वोटर अधिकार रैली के समय लगा कि एक नया बज़ क्रिएट हो गया कांग्रेस राजद के लिए। उसके बाद जब मैं गया तब देखा कि नीतीश जी के लिए सिंपैथी वेव, और मुझे लगता है कि जो पहला वेव था प्रधानमंत्री का और नीतीश जी का, ये एक तरह से दोनों वेव मिलके इस तरह का आंधी। बिहार पर आधारित एक पिक्चर थी सुपर 30, उसमें डायलॉग था कि भाई कोई आदमी इतना कैसे गलत हो सकता है। नहीं, शुभांकर ये हमारे मन में और जिसने दावा करता है कि मैंने पीएम भी बनाया, सीएम भी बनाया, और इससे इलेक्शन अपनी स्ट्रेटजी कि जेडीयू चुनाव लड़े और हम 150 पाएंगे। 2 साल पहले उनका इंटरव्यू मैंने किया था, 2 साल पहले, तब से वो 150 पे लगे थे। अभी 160 कह रहे थे। हाँ, और व्यूज कितने थे? फर्श शुभंकर, व्यूज कितने थे? 60 लाख आ गए थे। बताइए, इतना वोट मिल जाता, वोट नहीं मिला होगा तो आज 20-25 सीटें होती हैं। ऐड करना चाहता हूं, देखिए प्रशांत किशोर कुछ समय पहले मोमेंटम लिए थे, जैसे उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, सम्राट चौधरी से लेके जो अभी सर ये मोमेंटम भी सोशल मीडिया पर मोमेंटम धीरे धीरे वो खोते चले गए। सर ये ग्राउंड पर बिहार पटना में, सर मैं आपको बताऊं पटना की रियलिटी, टिकट बंटवारे के बाद से सोशल मीडिया मोमेंटम भी खत्म हो गया। नहीं, मैं सर पटना की रियलिटी, शुभंकर जी, और स्पेशली जब वो डिसाइड किए कि हम नहीं लड़ेंगे, मान लीजिए नहीं लड़ेंगे कोई बात नहीं, तो जेडीयू में जिस तरह से वो पटना में जन स्वराज की कैंडिडेट कैंपेन कर रही थी, और जिस इलाके में कर रही थी वहीं का आदमी उन्हें नहीं जानता था ये कौन है। भ्रष्टाचार एक मुद्दा खराब किया वैसे। और दूसरा क्या है ना इस बात को, हमारे जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी का जो इंटरव्यू था उसके बाद से वो खत्म हो गया। हाँ, करियर खराब करने में हमारे ही टीम को कहा गया, उसमें प्रशांत किशोर का एरोगेंस को दिख रहा था, क्रेडिट देनी चाहिए, उनका स्पष्ट करियर उस इंटरव्यू के बाद से ही उनका मामला क्लियर हो गया था। लेकिन एक बात मानना होगा, बाबा भी थे और सुमित अवस्थी। एक बात मानना होगा कि जिस प्रकार से वो भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे थे, बीजेपी के नेता बैकफुट पे थे, ये बात मानना पड़ेगा। सम्राट चौधरी से लेकर दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, अशोक चौधरी अभी पूरे सीन में दिख रहे हैं क्या? सारे जीते हैं, सीएम के यहाँ गए हैं, कोई खबर बन रहा है, सीएम से मिलने गए हैं अशोक चौधरी, लेकिन कोई खबर। देखिए, आपको बीच में रोकेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है राघोपुर से। तेजस्वी यादव 8,523 वोटों से आगे हैं। 22 राउंड की गिनती के बाद तेजस्वी यादव को बढ़त मिली है। और देखिए, पिछले 3-4 घंटे से लगातार पीछे चल रहे थे, और बीच में जो उनके पिछड़ने का अंतर था वो तकरीबन 8,000 तक ही पहुंच गया था। तो एक तरह से 16,000 उन्होंने वहां से गेन किया है, और तब वो जाके 8,523 वोटों से आगे हैं। 22 राउंड की गिनती हो चुकी है, 3-4 राउंड और बचे होंगे और उसके बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन कहाँ की मतपेटी आखिरी में खुलेगी वो नोटिस करना, ईवीएम कहाँ का सामने आएगा, बहुत दिलचस्प। आप कुछ कह रहे थे? हम कह रहे हैं कि चाचा खुश होंगे, कम से कम भतीजा जीत तो रहा है, कम से कम पार्टी नहीं जीती, कम से कम भतीजा जीत जाए, ये दोनों भतीजा में से एक जीत जाए कम से कम। लेकिन सर मैं कांग्रेस की बात करूंगा, ओवैसी की हालत, सर ओवैसी भी कांग्रेस से बेटर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 5 सीट पर जीते हैं पिछले बार, कांग्रेस भी 5-4-5 पर 6 और 6 ही सीट मांगे थे वो तेजस्वी से, तेजस्वी ने नकार दिया। देखिए, अभी पिछले आधे घंटे में करेक्शन होना शुरू हुआ है। ये करेक्शन जो है वो उसमें एनडीए नीचे आ रहा है करनी चाहिए, और एमजीपी आगे बढ़ रहा है। बात नहीं कर रही कांग्रेस की बात, सोहेल कर रहे हैं। नहीं, मैं ओवैसी की बात भी कर रहा हूं। ओवैसी ने अच्छा किया काम,
ऑब्वियसली ना। देखिए महागठबंधन की उम्मीदें कुछ जागी होंगी। लगातार पिछले आधे घंटे में उसकी सीटें बढ़ रही हैं, एनडीए की सीटें घटना शुरू हो गई हैं। 207 तक पहुंच गए थे एनडीए, 208 तक पहुंच गया था, अब 202 पे आ गया, 6 सीटें कम हो गई। समंदर से कितना लोटा पानी कितना निकालेंगे? निकालेंगे? सरकार तो बनी दिख रहा है। अब सुनामी है तो कुछ देर के लिए खुश तो हो लेने दीजिए जनाब। 26 सीट से 2010 से ज्यादा खराब होना। उस समय जब आप नौकरियों की बात कर रहे थे, आपने कहा हर घर को नौकरी देंगे, क्या वो भी खराब हो गया कि एक परसेप्शन किया कि भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? थोड़ी देर पहले हर घर को सरकारी नौकरी, हाँ, प्राइवेट नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी। नहीं अजीत जी, तो मैं वो आप कहां से 1.25 करोड़ बिहारियों को सरकारी नौकरी मतलब कहां से सबसे बड़ी देंगे? समस्या बिहार में पलायन और नौकरी है, और उसमें भी अगर आप सबसे इतना बड़ा ऐलान करते हैं और उसके बाद आप 26 पर टिके पड़े हैं, तो या तो आपको जनता सीरियसली नहीं ले रही है, या जो आप कह रहे हैं उसको सीरियसली ले रही है, या सामने वाला जो है उसको कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया गया है। बिल्कुल। जेडीयू ऑफिस से देखिए जश्न की तस्वीर आ रही है। जेडीयू को भी यकीन नहीं, कार्यकर्ताओं को भी, हम 82 सीट जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। जेडीयू ऑफिस की तस्वीरें देख रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को। सर जेडीयू को लेकर बहुत बातें कही जा रही थी कैंपेन के दौरान, जेडीयू खत्म हो जाएगी, जेडीयू बीजेपी में मिल जाएगी, नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे। जेडीयू को लेकर माना जा रहा था कि बीजेपी में मर्ज हो जाएगी, लेकिन ये जो 82 सीटों का रिफ्लेक्शन है सर, ये बता रहा है कि जेडीयू फिर से रिवाइव हुई है, फिर से उठ खड़ी हुई, ये रीबर्थ है। जेडीयू हमेशा 36% वोट जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड का, उसको नीतीश जी गोलबंद किए हुए थे अपने साथ, और वो जो है कम्युनिटी महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, और साथ साथ मैं कहूँगा पसमानदा मुसलमान, इसको जो है नीतीश जी 20 साल में क्रिएट किए, साथ ही साथ महिला वोट, ये जेडीयू का बैकबोन बन चुका था। और ऊपर से नीतीश जी ऐसे लीडर हैं, उनका सब लोग अपोजिशन में हो चाहे उनके तरफ उनके साथ हो, सब उनका बड़ाई करते हैं। वो देखिए कभी भी किसी पर पर्सनल अटैक। अजय जी, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए और उसको आगे बढ़ा देना चाहिए, जैसे मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को सही समय पे आगे किया? देखिए कुछ लीडर हैं जो जदयू के अंदर है, संजय झा का नाम ले लीजिए, मैं प्राइवेटली उनसे बात किया हूं, वो ग्रूम कर रहे हैं नीतीश जी के बेटे को, निशांत को। पर नीतीश कुमार सब उन्होंने ही ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से नहीं चलेगा, पार्टी जो है नया लीडरशिप दे। अभी कुछ लोग नाम ले रहे हैं, वर्मा जी का जो आईएएस अफसर हैं उनका नाम, मनीष वर्मा का। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कोई अपर कास्ट लीडर ही आ जाए, हालांकि मुश्किल होगा क्योंकि ये बेसिकली लव कुश का पार्टी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, लव कुश का पार्टी है। जिनका जिक्र कर रहे थे, विकास भी कह रहे थे, खास तौर से डिप्टी सीएम साहब, महागठबंधन की सहयोगी पार्टी वीआईपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। पार्टी के मुखिया और होते होते डिप्टी सीएम रह गए मुकेश सहनी ने कहा है कि जनादेश स्वीकार करते हैं, एनडीए को जीत की बधाई, जो वादा करके आए हैं उसे पूरा करें, माताओं बहनों से किया वादा निभाएं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है, और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है, और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है, और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। तो मुकेश सहनी ना हो पाने वाले डिप्टी सीएम साहब को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि हम स्वीकार करते हार। लेकिन इधर एक और बड़ी खबर आ रही है, छपरा में आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव जो है वो भी पीछे चल रहे हैं, 5,015 वोट से पीछे चल रहे हैं। 12 राउंड की काउंटिंग के बाद आरजेडी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। खेसारी कहते हैं कि लोग बुरे नहीं होते, मुझे भगवान पर भरोसा है। देखिए सीधी तस्वीरें आ रही हैं, चिराग पासवान अपने पूरे परिवार के साथ जीत का जश्न मनाते हुए, उनकी माताजी वहां दिखाई दे रही हैं, उनके साड़ू भाई दिखाई दे रहे हैं, और देखिए आधी पार्टी तो उनकी परिवार के भीतर सिमट जाती है। परिवारवाद का इससे बड़ा अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज जश्न का दिन है, तो बालकनी में खड़े होकर अपने घर में और जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर। इस जीत का लंबे समय से इंतजार था चिराग पासवान को। पिछली बार विधानसभा चुनाव में अलग लड़े थे नीतीश
के साथ उनका टकराव था। नीतीश को भी नुकसान हुआ, चिराग को भी नुकसान हुआ, लेकिन इस बार चिराग को अच्छी खासी सीटें मिली भी और जीत भी उन्होंने 20 सीटों पे करीब 18 और से 20 एग्जिट सीटों पे। पोल में इतनी सीटें नहीं दी जा रही थी शायद चिराग को, और बहुत शक की नजरों से ही चिराग को देखा जा रहा था इतने दिन से। अब 10 सीटों पर आगे चल रहे हैं, देखिए 18 सीटों प्लस हो गए पिछली बार से। कोई भी मुझे हैरानी हो रही कि हम भारतीय जनता पार्टी के दुख पर कोई बात नहीं कर रहे। दुख क्या है? भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे दुखी पार्टी है मेरे हिसाब से, जिसकी बात आप लोग नहीं कर रहे, विकास चलाकर नहीं कर रहे, जानकर भी। कि भाई सोचिए 92 सीटें आ गई है।